सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे गीता के 16वें अध्याय की, जिसका नाम है देवासुर संपत्ति द्विभाग योग। श्री भगवान ने कहा, अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और आर्जव, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, भूत मात्र के प्रति दया, अलोलुपता, मार्दव, कोमलता, लज्जा, अचंचलता। हे भरत, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, अद्रोह और अतिमान, गर्व का अभाव, ये सब दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। मरण पर्यंत रहने वाली अपरिमित चिंताओं से ग्रस्त और विषयोपभोग को ही परम लक्ष्य मानने वाले ये आसुरी लोग इस निश्चित मत के होते हैं कि इतना ही सत्य आनंद है। सैकड़ों आशा पाशों से बंधे हुए काम और क्रोध के वश में ये लोग विषय भोगों के पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करने के लिए चेष्टा करते हैं। मैंने आज यह पाया है और इस मनोरथ को भी प्राप्त करूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और इससे भी अधिक धन भविष्य में होगा। यह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ और भोगी हूँ। मैं सिद्ध पुरुष हूँ। मैं बलवान और सुखी हूँ। मैं धनवान और श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा, मैं मौज करूँगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे मोहित होते हैं। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में भी बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है।
जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी टाइप की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।